नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। वक्त हो गया है फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं काशी। सबसे बड़ी खबर दरअसल काशी से ही है, क्योंकि आज बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं कलेक्टेड। ये सीधी तस्वीरें आपको कलेक्टेड की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौकों में इंतजाम। और नामांकन के समय 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक भव्य इवेंट, बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी है नामांकन को लेकर। आपको बता दें कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर एनडीए की सरकार है या बीजेपी स्टेट रूल है। मुख्यमंत्री भजनलाल समेत एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, ये तमाम बड़े नेता आपको कुछ ही देर में नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन की जो शुरुआत है, जो आज महत्वपूर्ण दिन है, उसकी शुरुआत मां गंगा के आशीर्वाद के साथ की। सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां पर पूजन अर्चन मां गंगा का किया, आरती की और आशीर्वाद लेने के बाद क्रूज के साथ आगे बढ़ता हुआ सफर 80 घाट पर पहुंचा। तमाम घाटों का निरीक्षण करने के बाद काल भैरव मंदिर भी गए, जो कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। और कहा जाता है जब भी आप शुभ काम करें, सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि उनके मर्जी के बिना काशी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। पहली तस्वीर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, कलेक्टेड परिसर की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें, जहां पर पूजन अर्चन करते हुए, आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। इससे पहले काल भैरव की भी पूजा अर्चना की थी, जो कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। रौद्र रूप शिव का है और यह माना जाता है कि जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। काशी में कहावत है कि पहले काल भैरव की पूजन और उसके बाद काम दूजा। उनका वोट गिन लीजिए, उनका वोट गिन लीजिए 2%। मोदी जी जैसा जो है प्रत्याशी जो हम लोग की सौभाग्य है कि मोदी जी यहाँ से सांसद ही लड़ रहे हैं। हम लोग सांसद हैं। आज का दिन नामांकन के लिए बेहद खास दिन चुना है, क्योंकि आज आपको बता दें कि गंगा सप्तमी भी है, मंगलवार का दिन है और इसीलिए शुभ मुहूर्त ये चुना गया है। लगभग बताया जा रहा था कि 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे गंगा सप्तमी के मौके पर। और यहां पर उसके बाद एक छोटी सी इनफॉर्मल मीटिंग भी, जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो बीजेपी जी के बड़े लीडर्स आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ भी एक मीटिंग होगी और उसके बाद वो झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। कल एक बड़ा रोड शो, भव्य रोड शो किया था, वहां पर किस तरीके का माहौल है ये भी हमारी संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं। लोग काफी उत्साहित है, ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि काशी के लोग उत्साहित हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर मानना है कि काशी पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। जो यहां पर तारों के जाल हुआ करते थे, जो कूड़ा करकट हुआ करता था, अब धार्मिक पर्यटन के लिहाज से वो आगे बढ़ती हुई है नजर आई है। क्रूज, इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और आज क्रूज पर ही बैठकर उन्होंने 80 घाट का अवलोकन किया है। और उसके बाद अब ये सीधी तस्वीरें आपको कलेक्टर की दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरे दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। क्रूज की पहली तस्वीर है और इसी क्रूज पर सवार होकर उन्होंने तमाम घाटों का अवलोकन किया। वहां पर जो पंडित पुरोहित थे उनके साथ पूजा अर्चना की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये आपको घाट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गंगा आरती में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी तरह से आज दिन की शुरुआत की है। इसके बाद वो काल भैरव मंदिर पहुंचे, वहां पर भी माथा टेका और उसके बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेने के बाद पहुंचे हैं कलेक्टेड और यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक भव्य इवेंट बनाने की तैयारी यहां पर बीजेपी की है। जाहिर तौर पर 400 पार का ये नारा है। और अगर आप देखें 2014 का चुनाव या 2019 का चुनाव, जीत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी होती गई है काशी में। और इसीलिए एक बार फिर तीसरी बार काशी में ताल ठोकते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का रिश्ता काशी से रहा है, 10 सालों में कितना मजबूत रहा है, यह भी अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने शेयर किया वीडियो। और यह बताया कि काशी से उनका जो रिश्ता है वो अद्भुत है, अभिन्न है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये पोस्ट पे लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और कल भी आपने देखा था कि 6 किलोमीटर का बड़ा एक रोड शो किया गया था। जो काशी है उसे पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा गया था। मोदी में इस वक्त काशी नजर आ रही है और दुल्हन की तरह काशी सजी हुई थी, जिसमें
रोड शो में आपने जो धुन थी वो सुनी, चाहे वो शंख की हो, शहनाई की हो। एक आध्यात्मिक राजधानी काशी को कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, सबसे पुराना जो शहर है वो काशी कहा जाता है। और किस तरीके से धार्मिक पर्यटन के रूप में इसको आगे लेके जाना है, विकसित करना है, ये एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री का रहा है। तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें अंदर देखिए, कलेक्टर परिसर के अंदर की तस्वीरें। और यहां पर अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंडित गोपेश्वर शास्त्री को आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको नजर आ रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पंडित गोपेश्वर शास्त्री सबसे पहले उनके साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने ही आपको बता दी कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से हैं और साथ ही बैजनाथ पटेल भी आप देख पा रहे हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही लालचंद कुशवाहा ये भी ओबीसी बिरादरी से ही हैं। संजय सोनकर ये चौथे प्रस्तावक हैं, ये दलित समाज से आते हैं। प्रस्तावक कौन रहे, इसको लेकर भी लंबी मंत्रणा और मीटिंग रही थी। कई लोगों की लिस्ट यहां पर बीजेपी के पास पहुंची थी दिल्ली में। उसके बाद 4 प्रस्तावक ये चुने गए। और यहां पर देखिए नामांकन में जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो चीजें हैं, उसको यहां पर पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कलेक्टर परिसर के अंदर की दिखा रहे हैं। नामांकन भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुभ मुहूर्त गंगा सप्तमी मंगलवार ये दिन चुना गया है। भारत के संविधान के भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है नामांकन भरने की, वो पूरा करते हुए ये प्रस्तावक भी आपको देखने को मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद हैं और उस प्रक्रिया को निभाते हुए, पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। कलम उन्होंने निकाली, नामांकन की जो प्रक्रिया थी उसको फॉर्म को भरते हुए, अपने साइन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ प्रस्तावक भी हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। वो मुख्यमंत्री जो जिनकी जोड़ी जो मोदी के साथ कहा जाता है कि एकदम हिट है। कल भी रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए थे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पहुंचे कलेक्टर परिसर के अंदर और जो नॉमिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो फॉर्म उनको देते हुए, और यहां पर प्रस्तावक के साथ मौजूद हैं। जाहिर तौर पर जो प्रस्तावक चुने जाते हैं उसके पीछे भी खास रणनीति होती है, किस तरीके से एक संदेश देना है वोटर्स के बीच में, ये पूरा एक गुणागणित होता है। तो पंडित गोपेश्वर शास्त्री को आप देख पा रहे हैं, ये वही है, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था और ब्राह्मण समाज से आते हैं। ठीक बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। 4 प्रस्तावक इस वक्त रखे गए हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी बिरादरी से हैं और संजय सोनकर ये दलित समाज से हैं। तो ओबीसी और दलित और साथ ही ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। कल जो रोड शो हुआ था उसके जरिए 26 पूर्वांचल की सीटों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी, साधने की कोशिश की थी। इस पल को यादगार बनाने के लिए भी जाहिर तौर पर लंबे समय से तैयारी चल रही थी और इसीलिए जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी स्टेट रूल या एनडीए के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी मौजूद है नामांकन के दौरान। तमाम केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और ये प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जीत का सिलसिला है वो लगातार बरकरार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और हैट्रिक का दावा यहां पर बीजेपी कर रही है। लक्ष्य को और बड़ा कर दिया गया है, 303 के बाद अब ये 400 पार का नारा दिया गया है और यहां पर ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। लगातार मीडिया सवाल करती रही कि ये प्रैक्टिकल है, क्या ये संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ तौर पर यह कहा कि जनता उन्हें 400 पार कराने जा रही है। ये दुलार है, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर अब इस वक्त काशी में मौजूद हैं नामांकन भरते हुए। आपको बता दें कि बनारस में 1 जून यानी कि आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण में वोटिंग होनी है
और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। प्रस्तावक उनके साथ रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, वो कल से ही प्रधानमंत्री के साथ लगातार मौजूद हैं। रोड शो में भी उनके साथ वो मौजूद थे। अभिवादन लगातार दोनों नेता जनता का स्वीकार कर रहे थे और इस वक्त भी जब नामांकन हुआ तो मुख्यमंत्री उनके साथ है। मोदी योगी की ये जोड़ी जो है वो 2019 में कमाल करके दिखा गई थी, लेकिन क्या 2024 में भी चूंकि लक्ष्य बड़ा है और एक बड़ा आंकड़ा, ऐसे में क्या ये सपना पूरा होगा? 4 जून के नतीजे तय करेंगे। प्रधानमंत्री को सुनते हैं। भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि 2014 या 2019 अगर आप देखें तो जीत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ काशी के अंदर नजर आया है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को कुल वोट का 63% हिस्सा मिला था। पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे और पिछले लोकसभा चुनाव के यानी कि 2014 के चुनाव की तुलना अगर हम करते हैं तो 7.25% ज्यादा वोट मिले थे। लगातार सांसद वाराणसी से चुनते आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते आए हैं कि मैं खुद यहां पर नहीं आया, ना मुझे किसी ने भेजा है, बल्कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। 10 साल में मेरा रिश्ता मजबूत हुआ है और मुझे ये लगता है कि मां ने मुझे गोद लिया है। 2014 के रण में अरविंद केजरीवाल यहां पर कैंडिडेट रहे थे और एक बड़ी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा था। 2019 में कांग्रेस की तरफ से अजय राय, उनको भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर 2019 में अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अजय राय एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर दोनों बार ही कड़ी शिकस्त कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को मिलती हुई नजर आई है। और 2024 का ये जो लक्ष्य है, ये जीत का आंकड़ा कितना बड़ा होगा ये 4 जून को के नतीजे तय करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर खुद का जो बीजेपी ने टारगेट तय किया है 400 पार, ये अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी जो है वो कितनी कॉन्फिडेंट है, मोदी की गारंटी के साथ जनता के बीच जा रही है, प्रचार कर रही है और आज भी इस पल को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारियां बीजेपी ने की है। करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं काशी के अंदर। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी, वेंकैया नायडू से लेकर राजनाथ सिंह मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नामांकन इस वक्त चल रहा है और 4 प्रस्तावक, जिसमें 2 ओबीसी, एक दलित और एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, प्रस्तावक रहे। और ये तस्वीरें आपको वाराणसी के कलेक्ट्रेट की दिखा रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री ने काल भैरव की दर्शन पूजन किए थे। उसके बाद काशी विश्वनाथ के पूजन अर्चन करने के बाद कलेक्टर परिसर पहुंचे, नॉमिनेशन फॉर्म साइन करते हुए और उसके बाद जो प्रक्रिया पूरी होती है उसे निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ पीछे पीछे चलते हुए और ठीक जो बगल में चल रहे हैं ये पंडित गोपेश्वर शास्त्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक हैं और इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। और आज का भी जो समय है वो जाहिर तौर पर शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा गया और इसीलिए इस दिन को चुना गया, चूंकि आज मंगलवार, न सिर्फ मंगलवार बल्कि गंगा सप्तमी है। लिहाजा दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती के साथ, पूजन अर्चन के साथ उनका आशीर्वाद लेकर की। उसके बाद क्रूज पर सवार होकर उन्होंने घाटों का अवलोकन किया। फिर वो पहुंचे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर, जहां पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। चूंकि काशी में कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम अगर आपको करना है तो काल भैरव का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट परिसर। यहां पर आपको वो तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं जब नामांकन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। पंडित गोपेश्वर शास्त्री, वैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर, ये प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक। और इसमें देखिए किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है।
चूंकि पंडित गोपेश्वर शास्त्री ब्राह्मण समाज से हैं, वैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ से जुड़े रहे हैं, लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी से आते हैं, संजय सोनकर ये भी चौथे प्रस्तावक जो दलित समाज से आते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश बीजेपी की है। नामांकन प्रक्रिया पूरा करने के बाद खबर यह है कि एक इनफॉर्मल मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के जो बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं उनके साथ रहने वाली है और फिर यहां से वो झारखंड के लिए रैली करने के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का आज दौरे का आखिरी और दूसरा दिन है। इस पल को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी जी जान लगा दी है। जो पूरा काशी है इस वक्त मोदी में नजर आ रहा है, भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, फूलों से काशी को सजाया गया है और आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें 2014, 2019 और अब 2024 तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से। 2014 में अरविंद केजरीवाल को बड़ी शिकस्त दी और 3.5 लाख के बड़े अंतर से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। इसके साथ साथ 2019 में यह आंकड़ा 4.5 लाख का अंतर पार कर गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय को बड़ी शिकस्त का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके बाद एक बार फिर अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर यहां पर आपको बताएं तो एक बार फिर अजय राय कांग्रेस की तरफ से हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन जाहिर तौर पर अपने जीत के आंकड़े को बरकरार करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक आध्यात्मिक शहर, सबसे पुराना शहर, सांस्कृतिक राजधानी इसे कहा जाता है काशी, जिसका पूरी तरह से कायाकल्प पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। खुद काशी के लोग अगर आप जाएंगे तो ये बात वो महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि अब बिन मांगे हमें बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। जो वहां पर लोकल समस्या थी, चाहे वो तारों का जाल हो या फिर गंदगी आसपास पड़ी रही हो, अब वो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। काशी कॉरिडोर एक बड़ी सौगात, जिससे कि धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा हुआ। ऐसी कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लिए लेकर आए हैं, चाहे वो क्रूज की शुरुआत भी हो। और आज इसी क्रूज पर देखिए, आपको पहली तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसी क्रूज पर सवार हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की थी जब जापान के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे। नहीं, बल्कि मोदी की काशी बन चुकी है और 14 के पहले काशी का जो रूप था ऐसा नहीं था। उन्होंने घर की तरह इसको सजाया संवारा है। यहाँ के हर जनता के आत्मा में, दिल में, दिमाग में बसे हुए हैं। उनको लोग अपने घर की तरह मानते हैं। 10 सालों में उन्होंने 101 बार वो काशी में आकर के अपने जनता से, अपने लोगों से मिलते हैं। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं और यहाँ की जनता से उतना ही कनेक्ट रहते हैं? एकदम लगता है, क्योंकि कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इतने छोटे बच्चे को क्या दिखाने के लिए लाए हैं सर? ये आए मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने? क्या नाम है आपका? बोलो ना, नाम बोलो। अच्छा, मोदी जी को देखा आपने? हाँ। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री जी हैं। बताओ बेटा, मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छे लगते हैं आपको? फेस पहचानते हो आप उनका? फेस पहचानते हो उनका? हाँ। अच्छा, टीवी देखते हैं बच्चे। बताइए, इतनी गर्मी में आप बच्चे को लेकर आए हैं, मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? 10 साल तक आपके सांसद रहे वो, अब एक बार फिर से। जी, मोदी जी यहाँ बहुत अच्छे हैं, विकास हुआ हमारे देश का। हम लोग चाह रहे हैं मोदी जी फिर से आए, 4 के पार आए, ये हम लोग यही सोचते हैं। ठीक है, चलिए। आपने तो श्री राम नाम की यहाँ पर ये अंगवस्त्र भी पहना हुआ है, तो अयोध्या राम मंदिर का भी मामला काशी में चलेगा खूब? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल जोर से चलेगा। काशी विश्वनाथ बनेगा भी। ये प्रभु कॉरिडोर तो बन गया है, अब और क्या उम्मीदें हैं? काशी विश्वनाथ का धाम भी बनेगा। विश्वनाथ धाम भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कुछ महिलाओं से जानते हैं। मैम, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े दावे हैं बीजेपी के। आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो रूरल एरिया से रिलेटेड हो, उज्ज्वला योजना हो, लखपति दीदी हो, इसके अलावा महिला सुरक्षा है। आपको लग रहा है कि क्या इस बार भी 2024 में महिलाएं रिकॉर्ड मतदान मोदी जी के लिए करेंगी? कितना जोड़ पाए हैं आप रूरल, अर्बन, रिमोट?
एरियाज को? जी बिल्कुल, हम लोग पूरे जमीनी स्तर तक महिलाओं को जोड़ रहे हैं और जोड़ने की क्या जरूरत है। आप कहें गांव-गांव महिलाएं नाम जान रही मोदी जी जी बिल्कुल जान रही हैं। महिलाएं तो सीधे कहती हैं कि मोदी जी ने हमको उज्ज्वला दिया है, मोदी जी ने हमें शौचालय दिया है, उन्होंने हमको घर दिया है रहने के लिए, तो वो और हमें अनाज देते हैं। इस तरह की बातें तो आप ज्यादातर आप शहरों से ज्यादा आप देखेंगे, अगर गांव एरिया में जाएंगे आप तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आप वहां जाएंगे बस आप पूछेंगे कि मोदी जी ने आपको क्या दिया है। ठीक है, कुछ युवाओं से बात करते हैं। आइए आगे आ जाइए आप जी, क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम सिंह है। अनुपम सिंह, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इस समय बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी क्या सब्जेक्ट है आपका? बीएससी मैथ से बीएससी कर रहे हैं। तो बताइए, अब एक तो बीएचयू आईआईटी का दर्जा मिल चुका है और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल मोदी जी से पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं। यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना है और पेपर लीक हुआ है। मैं भी यूपी पुलिस का पेपर दिया तो वो भी लीक हुआ है, उसकी डेट तक नहीं आई। आप चाहते हैं कि उसके लिए सख्त कानून बने, सख्त एक्शन? बिल्कुल। अच्छा, और डिग्री कॉलेज बनाई जाए, डिग्री कॉलेज बनाए जाए। एम्प्लॉयमेंट की बात पूछी, बनारस में आजकल में अमूल डेयरी का प्लांट बना, स्टेडियम बन रहा है, रोजगार जो भी मिला बनारस के लोगों को मिला और नित्य मिल रहा है। आज के डेट में डेयरी से जुड़े रोजगार हो, स्टेडियम में कम से कम 1200-1500 एम्प्लॉय रोज खट रहे हैं। बनारस एक नगर निगम का सीट है, आप किसी भी वार्ड के आप किसी यहाँ डिबेट नहीं चल रही, आप लोग अपनी बात नहीं, बनारस एक नगर निगम, वाराणसी एक शहरी क्षेत्र है। यहाँ के नगर निगम किसी वार्डों में आप चले जाएं, हमारे जो भी विधायक हैं, शहर उत्तरी के माननीय रविंद्र जायसवाल जी हों, हमारे दक्षिणी से नीलकंठ जी हों या माननीय हमारे परिवहन मंत्री हों। कुछ एक महिलाएं हैं, हाथ में इनका छाता है, इतनी धूप हो रही है। अरे रे रे, मोदी जी को देखने आई है ना, ये बताइए। मोदी जी को देखने आई है? उनके फैन है आप? सभी सब नहीं। अच्छा चलिए, शाय हैं आप, शाय फैन है मोदी जी के, कोई बात नहीं। आप बताइए, 10 साल पूरे कर चुके मोदी जी यहाँ पे, अब आप मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार भी वो जीत ही गए हैं। अब आगे आपकी क्या मांगे और उम्मीदें हैं उनसे? हमको उम्मीदें यही है कि अच्छा से कार्यकाल करें और विश्व गुरु बने, हमारा यही और प्रार्थना है, हमारे और कुछ नहीं है, बाबा भोलेनाथ के दया से। और इस बीच में आपको बता दूं, कुछ हलचल हुई है यहाँ पर, हमें कुछ हूटर साउंड सुनाई दे रहे हैं, उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मुमकिन है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर का जो कामकाज है वो खत्म हुआ हो। लेकिन ये यूपी पुलिस की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामों को देख रही है कि सभी लोगों को जहां जहां पोजीशन किया गया है, बैरियर लगाया गया है, वो सब वहीं पर खड़े हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अलर्ट है, बाहर अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सख्ती से मनवा भी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनट और जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से अपना काम खत्म करके नॉमिनेशन फाइल करके वापस जा सकता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप क्या बताना चाहेंगे मोदी और कौशिक जी? तो हमारे सहयोगी लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही है वहां पर किस तरह से लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से गुजरेगा तो वो एक झलक पा पाएंगे। ये क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काशी में पूरी तरह से यहां पर नजर आ रहा है शहर, युवा हो, महिला हो, उनके समर्थक हो, लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का दावा कर रहे हैं और वहां के लोगों के इस बात का गर्व भी है कि जो प्रधानमंत्री है वो हमारे यहां से सांसद है। और ये जो रिश्ता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी राजनीति से परे है, ये एक इमोशनल रिश्ता है, इसलिए वो अपना काम वो कर रही हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर अपने नामांकन कक्ष में मौजूद हैं और वहां पे नामांकन भर रहे हैं। चूंकि एक सेट से लेके 4 सेट में वहां पे नामांकन किया जा सकता है, तो अगर अधिक सेटों में भरेंगे तो जितनी पेपर पहले सेट में साइन करना होता है और जिस तरीके से एफिडेविट देना होता है, वही प्रक्रिया चारों सेटों में होती है। और 4 सेट में अगर आप दाखिल करेंगे तो मिनिमम हाफ एन आवर तो लग ही सकता है। एक को दाखिल करने में 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद फिर चूंकि वही एफिडेविट को दोहराना होता है, वही सारी चीज़ों को दोहराना होता है, तो कम से कम जैसे जैसे आप सेट को नामांकन सेट की संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे वक्त लगता है। तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि 4 सेट में अगर संभव है तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी बढ़ सकती है, क्योंकि एक सेट को भरने में और उसे दाखिल करने में लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है। ये आप समर्थकों का हुजूम देख रहे हैं, तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही हैं।
बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे थे गाने गुनगुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बेताब है। चूंकि अब काफिला नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहीं से गुजरेगा और इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दर्शन वो कर पाएंगी। अभिजीत मुहूर्त 11:55 पर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई और आपको जानकर हैरानी होगी कि 11:55 पर 2019 26 अप्रैल का ही वो वक्त था जब नॉमिनेशन दाखिल किया गया था। न सिर्फ 2019 बल्कि 2014 24 अप्रैल को भी इसी अभिजीत मुहूर्त में नामांकन पत्र प्रधानमंत्री ने दाखिल किया था। और लगातार महाकवरेज इस बड़े